मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। 5 मेडिकल कॉलेज के 3000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल आश्वासन के बाद खत्म हो गई। 3 जूनियर डॉक्टर्स के पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन क्या वो मांग मान ली गई है, क्या आश्वासन दिया गया है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये बहुत बड़ी खबर मरीजों के लिए आ रही है, तीमारदारों के लिए आ रही है। वो मरीज जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जूडा के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। आपको बताते हैं कि दरअसल 3 डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन, उनका लाइसेंस, उस पर सरकार ने रोक लगाई थी। अगर वो पढ़ाई कर भी लेते तो उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और ऐसे में उन तीनों डॉक्टर्स के पर की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग करते हुए जूडा हड़ताल पर चला गया था। लेकिन अब हड़ताल खत्म हो गई है। जूडा के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करके काम शुरू कर दिया है। तो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, और 3 जूनियर डॉक्टर्स पर जो पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, उसे वापस लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जूडा के डॉक्टर्स झूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, और ये हड़ताल की तस्वीरें हैं जब जूडा के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे थे। तो भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के 3 जूनियर डॉक्टर्स के कोर्स के बाद यानी पढ़ाई के बाद रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को हटाने का आश्वासन मिलते ही जूडा ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जिन 3 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई थी, रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी, उन पर लगी कार्रवाई को हटा लिया गया है क्या, या आश्वासन दिया गया है? अभी सिर्फ गांधी मेडिकल कॉलेज ने सिर्फ यह आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर से कार्रवाई हटाई जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाएगा। ये महज सिर्फ आश्वासन दिया गया है ये गांधी मेडिकल कॉलेज की ओर से, क्योंकि पिछली बार जब प्रदेश में कोरोना पीक पर था, उस दौरान इन्होंने हड़ताल की थी, और उसी दौरान मेडिकल काउंसिल की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर आप हड़ताल करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई रद्द की जा सकती है। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने ये बात नहीं मानी थी और हड़ताल की थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई थी और हड़ताल फिर से देखने को मिली। लेकिन अब जब बातचीत बनी तो ये सहमति बनी है कि कार्रवाई हटाई जाएगी, और जो हड़ताल का समय है उससे लीव के तौर पर मेडिकल कॉलेज मानेगा। और अब देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर हड़ताल चल रही थी। गांधी मेडिकल कॉलेज के हम कंपाउंड में मौजूद हैं। एडमिन ब्लॉक उस तरफ है और इस तरफ गांधी मेडिकल कॉलेज है। यहीं पर वो छात्र पिछले 3 दिन से डेरा डालकर बैठे हुए थे, हड़ताल कर रहे थे। आकाश, मुझे एक बात समझाइए। आकाश, मेरा सवाल ये है, ये गांधी मेडिकल कॉलेज में जहां ये डीजे बज रहा है, क्या डीजे बजाना अस्पताल परिसर में अलाउड है? पहला सवाल। दूसरा, कोरोना गाइडलाइन में डीजे बजाना अलाउड नहीं है। डीजे बजाया जा रहा है इतनी तेज आवाज में, वो हम सुन भी रहे हैं। ये तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहां जो मरीज हैं वहां या नहीं है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, ये एडमिन ब्लॉक है और इसके पीछे की तरफ हम आपको बताएं, जहां हमारा कैमरा, उसके पीछे इमरजेंसी वार्ड है, कोरोना वार्ड है। दोनों ही वार्ड 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर के ठीक पीछे 2 वार्ड हैं जहां पर मरीज एडमिट होते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि अस्पताल के सामने हॉर्न बजाना भी मना होता है, लेकिन अब जब हड़ताल खत्म हुई है, बातें मानी गई हैं और गणेश उत्सव का माहौल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश उत्सव के चलते किस तरह से डीजे बजाया जा रहा है। जहाँ हॉर्न भी बजाने की चेतावनी दी जाती है कि यहाँ हॉर्न मत बजाइए। मरीज हैं, छोटे बच्चे हैं, आईसीयू के बेड्स भी इस अस्पताल में हैं जहाँ छोटे बच्चे हैं। कई गंभीर मरीजों का इलाज होता है। बड़ा अस्पताल भोपाल का माना जाता है, और तमाम लोग जो सिर्फ राजधानी के नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ पर इलाज कराने पहुँचते हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक करती हैं कि किस तरीके से, जिस तरह शादी में तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, वो ये जूनियर डॉक्टर्स बजा रहे हैं, जो अभी कुछ घंटे पहले तक यहाँ हड़ताल पर बैठे थे। और इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि मरीजों का इलाज ये आगे करेंगे।
तो किस आधार पर ये इलाज करेंगे और कैसे ये हड़ताल की जा रही थी, इसके बाद की तस्वीर देखिए जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका प्रदेश में जताई जा रही है। डीजे पर पाबंदी है, अस्पताल के आसपास डीजे बजाने पर पाबंदी होती है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप। बहुत धन्यवाद आकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।